हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दिस इज कौशल एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज ये जो प्रैक्टिस सेट है, ये मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं ये क्लास 10th एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। तो ऐसे स्टूडेंट जो एकेडमिक के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्लास 9 10th 11 12 के लिए, उनके लिए आज की क्लास ये काफ़ी यूजफुल होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस नंबर 1, राम इज सिटिंग डैश राधा एंड सपना। यहाँ पर बिटवीन या अमंग में से करेक्ट प्रपोजिशन बताना है कि राइट आंसर क्या होगा सेंटेंस नंबर 1 में। तो जैसा कि हम मैंने कई बार बताया है कि बिटवीन जो प्रपोजिशन है इसका प्रयोग टू के लिए करते हैं, दो के लिए, और अमंग का प्रयोग हम मोर देन टू में भी मोर देन टू में ही करते हैं। हाँ, लेकिन बिटवीन का प्रयोग कुछ ऐसी सिचुएशंस भी मिल जाएंगी आपको जहां पर मोर देन टू में बिटवीन का प्रयोग हो जाता है, जैसे ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती है उस सिचुएशन में। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर आपका ये बिटवीन। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 2, मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। आर्टिकल फिल करना है, ए एंड द आर्टिकल में से यहाँ पर क्या करेक्ट यूज किया जाएगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड नहीं किया हुआ हो तो इंग्लिश पॉइंट का ऐप डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। और वहाँ पर एक छोटा सा कोर्स है आप सभी लोगों के लिए, इंग्लिश ग्रामर, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स प्लस वीडियो लेक्चर्स 12 मंथ्स तक की वैलिडिटी के साथ अवेलेबल है। तो सेंटेंस नंबर 2 की बात करें तो सेंटेंस नंबर 2 में यूज किया जाएगा आपका आर्टिकल द। द मून वॉक स्लोली एंड साइलेंटली। और यहाँ पर आर्टिकल द क्यों प्रयोग किया गया? क्योंकि जो यूनिक है, यानी कि ओनली वन थिंग है जो यूनिवर्स में, उनके साथ आप हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 3, मंडे कम्स डैश संडे। बिफोर एंड आफ्टर में से बताना है कि यहाँ पर हम क्या लगाएं। अब ध्यान से देखो, बिफोर मतलब क्या होता है? बिफोर मीन्स होता है पहले, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। जो सोमवार है वो आता है, कब आता है? संडे के बाद या पहले? तो संडे के बाद आएगा, तो यहां पर क्या यूज करेंगे? आफ्टर। मंडे कम्स आफ्टर संडे। अगला सेंटेंस है सेंटेंस 4, वी डैश ओबे आवर टीचर। यानी हम अपने शिक्षक की आज्ञा, हमें अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ऑट टू, शुड, मस्ट में से हम क्या यूज करें? तो मोरल ऑब्लिगेशंस के लिए हम जो मॉडल वर्ब प्रयोग करते हैं, ये तीनों आपकी मॉडल वर्ब हैं, ऑट टू, शुड एंड मस्ट। तो यहां पर हम ऑट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है। हाँ, आपको एग्जाम में यदि यहाँ पर टू प्रपोजिशन नहीं मिलता, मान लो ओनली ऑट लिखा मिलता, फिर ये तीन ऑप्शन मिलते, उस कंडीशन में फिर हम शुड का प्रयोग करते, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है वो शुड के साथ आती है, ऑट के बाद आपको कंपलसरी टू लगाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है सेंटेंस 5, द बुक इज डैश द टेबल। जो किताब है वो कहाँ है? टेबल पर है। ऑन या अपॉन में से फिल करना है। देखो, ऑन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं जब किसी चीज के ऊपर कोई चीज है, और अप ऑन का प्रयोग करते हैं जब पहले अप हो, कोई चीज ऊपर जाए फिर किसी चीज के ऊपर आए, उस कंडीशन में अपॉन का प्रयोग करेंगे, इस कंडीशन में प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग करेंगे। तो किताब ऑलरेडी टेबल पर पहले से ही रखी हुई है, तो ये होगा आपका प्रपोजिशन ऑन सेंटेंस 5 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 6, आई हैव रेड बुक्स। मच या मैनी में से फिल करना है। डिटर्मिनर मच के बारे में देखेंगे कि मच के बाद आपका अनकाउंटेबल नाउन आता है, ऐसा नाउन जिसे आप गिन नहीं सकते। किताब क्या है? क्या है आपका? ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है। बुक सिंगुलर, बुक में एस लगा दिया तो प्लूरल। और मैनी के बाद क्या आता है? मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, तो यहां पर हम यूज करेंगे मैनी। आई हैव रेड मैनी बुक्स, करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 6 का। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 7, फिजिक्स डैश नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट।
इज या आर में से फिल करना है। रूल की बात करें तो ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है और यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर करेक्ट आपका जो वर्ब है वो क्या यूज होगी। तो फिजिक्स दिखने में प्लूरल है लेकिन ये सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर होगा। ज्यादा कंफर्म करना है तो आप प्रेडिकेट देख लो। अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट एक ही है इसीलिए यहाँ पर ये सिंगुलर लिखा हुआ है, आर्टिकल ए लगा है। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे इज। इज आपका करेक्ट आंसर होगा सेंटेंस 7 में। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 8। सी डैश एन एप्पल डेली। ईट या फिर ईट्स। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको क्या करना होता है, एस का प्रयोग करना पड़ेगा। ईट्स करेक्ट आंसर होगा यहां पर। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस 9। द चेयर वाज डैश बाय द स्टूडेंट। अब ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस लिखा हुआ है क्योंकि जो डूअर है, काम करने वाला है, वो पीछे लिखा हुआ है बाई के साथ, एजेंट बाई के साथ। ब्रेक या ब्रोकन में से करेक्ट फॉर्म। अब जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं वहां पर जो हम मेन वर्ब प्रयोग करते हैं वो आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाओगे। तो बाज वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द चेयर वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर है 10। सी डैश हर होमवर्क डेली, यानी वह अपना होमवर्क डेली करती है। डेली लगा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पर हम डू, ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब में हम ईएस का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट हो जाएगा सी डज हर होमवर्क डेली, राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट सेंटेंस सेंटेंस 11। सी इज सिटिंग द क्लासरूम, यानी वह बैठी हुई है, कहाँ बैठी हुई, क्लासरूम में। इन या इनटू प्रपोजिशन में से बताना है। अब देखो इन प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं जब किसी चीज के अंदर पहले से ही कोई चीज है और यदि इस कंडीशन में हम किसी चीज में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर इनटू का प्रयोग होगा मोशन में, और पहले से ही कोई चीज है तो क्या यूज होगा, इन। अब वो पहले से ही बैठी हुई है तो मूवमेंट नहीं है, बाहर से अंदर नहीं जा रही, तो यहाँ पर इन प्रपोजिशन आएगा आपका 11 में। सेंटेंस 12 है मोना डाइड डैश मलेरिया फ्रॉम या फिर ऑफ। डाई के बाद कई सारे प्रपोजिशंस आते हैं, मैंने सेपरेट 2-3 बार वीडियोज भी इस पर बना दिया है, आप लोग देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा प्रपोजिशन वाले में। अब यहाँ पर डाई के बाद जब कोई बीमारी लिखी हो, इलनेस हो, तो इलनेस के साथ डाई में हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम भी आता है लेकिन कब आता है, जब आपका ओवर ईटिंग हो, ओवर वर्क हो, ओवर टायर्ड हो, इस तरह के वर्ड लगे होते तो फ्रॉम प्रपोजिशन प्रयोग किया जाता है डाई के पास। तो ये हो गए आज की क्लास में टोटल 12 सेंटेंस। कमेंट के माध्यम से बता सकते हो अपना स्कोर, और यदि क्लास अच्छी लगे तो इंग्लिश पॉइंट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।